मेरठ की डिफेंस कॉलोनी में करीब 50 लाख से ज़्यादा की चोरी की गई और इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो आम हैं, लेकिन अभी तक भी पुलिस उस नेपाली नौकर को नहीं पकड़ पाई है। इसी को लेकर जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो स्पोर्ट्स कारोबारी के साथ यहाँ मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से मिले, उनको तमाम जानकारियाँ दी हैं, तमाम बातें पूछी हैं। हालांकि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, जो एसएसपी हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, इन्हीं लोगों से एक एक करके बात कर लेता हूँ। सबसे पहले महानगर अध्यक्ष हैं सुरेश जैन ऋतुराज जी। सुरेश जी, क्या आश्वासन एसएसपी ने दिया, क्या बातें रखी? एक बड़ी चोरी हुई है जिसको अभी तक ट्रेस आउट नहीं किया गया, ना वो पकड़ा गया जो चोर है, 3 जो लोग हैं वो, और ना ही माल बरामद हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि एसएसपी साहब ने कि भाई लोकेशन उन्होंने बताई भी है कि इन लोकेशन को हमने ट्रेस आउट कर लिया है। सीओ लेवल की हमारा जो टीम वहाँ पर गई हुई है और नेपाली पुलिस भी पूरी सहायता कर रही है। लेकिन चूँकि हमारे नेपाल और भारत के जो नियम हैं उसके हिसाब से उसको तो शायद हम नहीं पकड़ के ला सकेंगे, लेकिन पैसा हमारा बरामद हो जाएगा, ऐसी उन्होंने आशा व्यक्त की है। और हमें लगता है कि जिस प्रकार का उन्होंने सब हमें बताई है, जानकारी दी है, तो पहले भी यहाँ पर पिंकू जी के यहाँ हुआ था तो तब भी पैसा बरामद किया गया था। तो पूरी उम्मीद है कि हमारा पैसा हमें मिल जाएगा। हरिकांत अहलूवालिया, मेयर साहब, क्या आपने पक्ष रखा है? देखिए, ये जो डिफेंस कॉलोनी में चोरी हुई है, ये लगभग 1 करोड़ के आसपास की चोरी है, जो जानकारी मिली है। और इसमें एसएसपी साहब ने कहा कि हम उसके बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, जब पुलिस ने प्रयास करा है तभी नज़दीक पहुंचे हैं। तो उनका आज उन्होंने आश्वासन दिया कि ये 2 से 3-4 दिन तक इसकी रिकवरी होगी और बहुत जल्द वो पकड़े जाएंगे। संतुष्ट हैं आप? हाँ, नहीं, फिलहाल तो उन्होंने जो कहा है, ये तो उसके बाद फिर देखेंगे। हाँ, पूर्व एमएलसी सरोजनी अग्रवाल जी। सरोजनी जी, क्या लग रहा है, क्या मतलब बातें आपको देखने कई दिन हो गए अभी तक नहीं खुलासा हुआ? देखिए, ऐसा है, वो सर्वेंट आया, किसी ने फ़ोन किया नेपाल से ही कि इसको, लड़के को रख लीजिए, आपको ज़रूरत है। हाँ। रख लिया। हाँ। तो हमने तो, उन्होंने चोरी की और पुलिस तो, कप्तान साहब कह रहे हैं कि वो पहुंच गए हैं और पैसा बरामद हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने, जो सभी लोगों ने कहा है कि आप सभी का सत्यापन कराइए। जितने भी सर्वेंट्स घर में आते हैं नेपाल से या कहीं से, तो सबका सत्यापन होना चाहिए। तो क्योंकि उसका कुछ, उसके बारे में ना उनके पास नंबर है, फ़ोन नंबर है, कोई सत्यापन नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं। तो अगर ये हो जाएगा तो कुछ आगे के लिए भी लोगों को राहत हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब बहुत जागरूक तरीके से, बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और पैसा बरामद हो जाएगा। पैसा बरामद हो जाएगा। महाजन जी हैं स्पोर्ट्स कारोबारी। सर, क्या हुआ था, वो पूरी घटना आप बता दीजिए। अरे भाई, 12 बजे के करीब उस दिन घर से मेरी वाइफ निकली है, घर लॉक करके। उस लड़के ने कहीं से रास्ता, किचन का दरवाज़ा खोल लिया और पता नहीं लगा। हाँ। तो हम लोग चले गए दिल्ली। तो रात 8 बजे आए तो देखा कि सब कुछ खुला पड़ा है। सारे कबर्ड्स खुले पड़े, सब बॉक्सेस बाहर पड़े, सब ऊपर के कमरे में भी, नीचे के कमरे में भी। तब ऐसा घबराहट सी हो गई, सब कुछ चला गया। फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आए, उन्होंने अच्छी तरह से देखभाल करी और वहाँ से उन्होंने फटाफट 2 आदमी अपने 3 जगह 2-2 आदमी करके 3 नेपाल बॉर्डर पर आदमी भेज दिए। अब क्या आश्वासन दिया, आप लोग मिले जनप्रतिनिधियों के साथ? नहीं, हमारा आश्वासन भी सही है, कह रहे 2-4 दिन में आपका सब रिकवरी हो जाएगी। लेकिन सर, ये है कि डिफेंस कॉलोनी है, अरबपतियों की कॉलोनी कही जाती है, बड़ी सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, लेकिन इस तरीके से चोरी होना, तो मतलब क्या पहले से प्री प्लान था? नौकर को समझ नहीं पाए थे आप उसको? भाई, नौकर का प्लान होगा, ये हमें कहाँ से पता लगेगा? नहीं, मतलब मेरा उससे मतलब है कि कोई उसका वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराया था? नहीं, उसका वेरिफिकेशन उससे पूछा था, आधार कार्ड कहाँ है। वो सर, मेरा भी जो भाई आएगा वो ला के देगा, ये करेगा, वो करेगा, टाला मटोली करके ये काम कर गया। एमएलसी हैं धर्मेंद्र भारद्वाज जी। धर्मेंद्र जी, देख रहे हैं कि उन्होंने भी एक अच्छी बात की है कि जितने नेपाली नौकर हैं उनका एक तरीके से वेरिफिकेशन कराया जाए। आपने क्या बातें रखी हैं? आज हम एसएसपी महोदय से मिले और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने एक प्रस्ताव रखा है इस ज़िले के लिए। और वो प्रस्ताव ये है, ये चोरी तो हुई है, इसके खुलासे के बारे में, उनसे रिकवरी के बारे में तो बात करी हम सब लोगों ने, लेकिन एक प्रस्ताव बहुत अच्छा रखा है, उसी बात पर बहुत चर्चा हुई है और उसको अमल में लाने के लिए मैं समझता हूँ 2 या 3 दिन में आ जाएगा। हर थानेदार को ये आदेश दिए जाएंगे कि उसके क्षेत्र में जो भी नौकर है उसका एक रजिस्टर बनेगा, उसका एक सत्यापन होगा, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा उसके अंदर रखा जाएगा, जिससे कि आगे की ये घटना ना हो। क्योंकि इस ज़िले के अंदर इस तरीके की घटनाएं बहुत ज़्यादा आम दिन आए रोज़ बढ़ती जा रही है और मैक्सिमम घटनाएँ एक ऐसी कॉलोनियों में होती हैं जहाँ पर लोग थोड़ा सा सक्षम होते हैं आर्थिक रूप से, तो उन क्षेत्रों में ज़्यादा विशेष ध्यान रखने के लिए बात कही गई है। जो आप पुलिस की कार्रवाई से एसएसपी ने जो कहा है कि 2-4 दिन में, संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, संतुष्ट है, क्योंकि 2 टीम जा चुकी है, उनकी लोकेशन टेस्ट हो चुकी है और उम्मीद है
जैसे पहले भी एक चोरी हुई थी उसमें भी रिकवरी हुई थी, तो हमें आशा भी और उम्मीद भी है। और जो सकारात्मक वार्ता हुई आज, उससे लगता है कि हमारी रिकवरी होगी। हमारे जो व्यापारी भाई हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं, मैं पड़ोसी इसलिए कहता हूँ क्योंकि मेरे पास ही रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में, तो इनकी रिकवरी होगी। मैं मतलब मुझे उम्मीद है 100%। मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम जी जी करना चाहूँगा, देखिए हमें जैसा आश्वासन दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमें रिकवरी होगी, लेकिन अगर रिकवरी नहीं होती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, तो हम भी फिर शांत बैठने वाले नहीं हैं। जो हमसे हो सकेगा हम हिंसक तरीके से दबाव के साथ हम इसमें सक्रिय रहेंगे, और जब तक ये हमें माल बरामद नहीं होगा तब तक हम चुप भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तमाम जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि बड़ी चोरी है और इस चोरी की वारदात को लेकर, इस चोरी की घटना को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं। एसएसपी से मिले हैं, एसएसपी ने आश्वासन भी दिया है, और अब जो तमाम जगह जगह नौकर रखे गए उनका सत्यापन भी होगा। लेकिन इतना भी सीधा कह रहे हैं कि यदि चोरी की घटना का खुलासा नहीं होता है, माल नहीं बरामद होता है, तो फिर आंदोलन भी करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।